नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, आप सभी को मालूम है कि आज अभिनव मिश्रा जी, विशाल सिंह जी, रोहित भार्गव जी आयोग गए हुए थे और वहां उन्होंने आदरणीय सचिव महोदय से व परीक्षा नियंत्रक महोदय से मुलाकात की है। क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है, उस जानकारी पर चर्चा करेंगे। प्रमुख जानकारी क्या क्या है मेरे साथियों। ये एप्लीकेशन दिया गया था, एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ। विषय आपका क्या था? 906 अभ्यर्थियों का सर्टिफाइड डाटा आने के बाद कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती 2023 के विज्ञापन जारी होने में देरी के संदर्भ में महोदय सादर अनुरोध पूर्वक अवगत करवाना है कि कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती 2023 के 3446 पदों व भर्ती का विज्ञापन पीईटी 2022 से जारी होना है। कब से जारी होना है? पीईटी 2022 से जारी होना है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेश के परिप्रेक्ष्य में कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती 2013 से संबंधित 906 अचयनित अभ्यर्थियों को बिना पीईटी यानी प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग कराया जाना है, जिसके क्रम में आपके द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 906 अभ्यर्थियों की सर्टिफाइड हार्ड व सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया गया था, जिसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 18/8/2023 को आपके कार्यालय व एनआईसी को सर्टिफाइड डाटा की हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दी गई थी, जिसकी पुष्टि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव मीडिया प्रभारी द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से कर दी गई थी। महोदय, 906 अभ्यर्थियों का डाटा आपके कार्यालय में प्राप्त होने के बाद आज एक सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन किसी कारणवश बहुप्रतीक्षित कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती 2023 का 3446 पदों पर भर्ती विज्ञापन अभी तक नहीं जारी हो पाया है, जिसके कारण हम सभी कृषि प्रतियोगी छात्र लगातार ओवररेज होने के साथ साथ मानसिक रूप से अवसाद में जा रहे हैं। अंततः श्रीमान अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती 2023 के 3446 पदों पर अविलंब भर्ती विज्ञापन जारी करने का कष्ट करें। आपकी महज कृपा होगी। आज का यहाँ पे देख सकते हैं, आज की डेट पड़ी हुई है, आज का साइन हुआ है और हमारे रोहित भार्गव जी, अभिनव मिश्रा जी और विशाल सिंह जी तीनों लोगों ने मुलाकात की है और उन्होंने बहुत कोशिश की और दूर दूर से जाके मुलाकात, क्योंकि आप जानते हैं रोहित भार्गव जी कानपुर रहते हैं, अभिनव मिश्रा जी लखनऊ में उपस्थित थे, विशाल सिंह जी प्रयागराज से गए हुए थे, तो इन तीनों विद्यार्थियों ने मुलाकात की है। मेरे साथियों, अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई, क्या क्या उसका परिणाम निकला, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 18 अगस्त को हम सभी कृषि छात्र साथियों जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हम सभी कृषि छात्रों द्वारा लोक सेवा आयोग पर दिनांक 18 अगस्त को हम सभी कृषि छात्र गए थे, जिसका परिणाम में लोक सेवा आयोग द्वारा शाम को यानी 18 अगस्त को 906 का डाटा के सर्टिफाइड कॉपी भेज दी गई थी। उसका क्या परिणाम निकला, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मेरे साथियों, आज हुई हमारे साथियों की मुलाकात से क्या क्या बातें निकल के आई हैं और सब कुछ स्पष्ट हो गया है। पॉइंट नंबर 1 आप समझने का प्रयास करिएगा साथियों। 906 का जो सर्टिफाइड कॉपी यूपी SSC आयोग को सोमवार को रिसीव हो गई। कब रिसीव हुई मेरे साथियों? सोमवार को रिसीव हो गई। कब रिसीव हुई? सोमवार को रिसीव हुई मेरे साथियों जब सोमवार को 906 का सर्टिफाइड कॉपी रिसीव हुआ और यूपी SSC द्वारा सोमवार से ही एनआईसी पर 906 के डाटा का फीडिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। कब से प्रारंभ किया गया मेरे साथियों? सोमवार से प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें मात्र 1 सप्ताह का समय लगेगा। अभी मात्र 1 सप्ताह का समय लगेगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के भर्ती से एक संबंधित एक अन्य मामले में दोनों आयोग में कुछ हल्का सा पेच फंसा है। समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट के भर्ती के संबंधित में एक अन्य मामले में दोनों आयोग के बीच में एक हल्का सा पेच फंसा हुआ साथियों 906 संबंधित नहीं है। बात समझिएगा, वो 906 संबंधित नहीं है, जिसको लेकर सोमवार को यूपी SSC आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा गया है,
जिसका निदान भी जल्द होने की पूरी संभावना है। पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया। अगर हम पॉइंट नंबर 3 की चर्चा करें, एक एक पॉइंट इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आ जाए। पूरा वीडियो देख के जाइएगा मेरे साथियों। पॉइंट नंबर 3 आप समझिएगा, आयोग द्वारा आज पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया है जो इस बार 906 का सर्टिफाइड डाटा की हार्ड कॉपी लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुई है उसमें यूपी SSSC पूर्ण रूप से सहमत है और भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। एक अच्छी खबर ये है मेरे साथियों। अगर पॉइंट नंबर 4 की चर्चा करें तो मेरे साथियों, यूपी SSSC आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सारी गाइडलाइंस को अच्छी तरह से समझकर कार्य कर रहा है, जिसमें भविष्य में कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई भी मामला न्यायालय में ना जाए और भर्ती जब आपकी भर्ती आए तय समय पर पूर्ण हो जाए। इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है, यानी जब भी भर्ती आपका आए तो बिल्कुल भी कोर्ट केस ना हो, इसको भी ध्यान में रख के और सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइंस के अनुसार ही कार्य कर रहा है मेरे साथियों। पॉइंट नंबर अगर हम 5 की बात करें, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करना, फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहा हूँ, पूरी बात आप समझिएगा साथियों। अब हम आपको किसी भी प्रकार यूपी SSSC के कार्य में कोई बाधा नहीं पहुँचानी है, ना किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन की आवश्यकता है और ना ही किसी भी व्यक्ति का समर्थन करना है, क्योंकि यूपी SSSC आयोग अब अपनी भर्ती को लेकर तेजी से कार्य प्रारंभ कर चुका है। जल्द आपको कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती विज्ञापन आपके बीच में होगा साथियों। 5 पॉइंट था उसको हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। और एक पॉइंट और आप लोगों के लिए है साथियों, आज शाम AGTA द ज्ञान टॉप टेलीग्राम टीम पर हम लाइव रहेंगे, हमारी पूरी टीम लाइव रहेगी और मेरे साथियों, आपके मन में जो भी डाउट हो वो सारा डाउट पूछ सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। कुछ चीज़ें वहाँ बताई जाएंगी जो यहाँ नहीं बताई जा रही हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और मैं रात में 9:30 पर लाइव रहूँगा और सारी बातें वहाँ भी स्पष्ट कर दी जाएंगी और जो बातें यहाँ नहीं बताई जा रही हैं वो बातें वहाँ भी आपको शेयर कर दी जाएंगी। तो अधिक से अधिक लोग टेलीग्राम लाइव सेशन में जुड़िएगा। समय आप नोट कर लीजिएगा, 9:30 पर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बार फिर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा शायरी है, निगाहों में मज़े थी गिरे और गिर कर संभलते रहे, निगाहों में मज़े थी गिरते और संभलते रहे, हवाओं में खूब कोशिश की मगर चिराग में आंधियों में जलते रहे। मेरे साथियों, अब हम चर्चा करेंगे, जो हमने 5 पॉइंट आपको बताया था उस पर चर्चा करेंगे। एक बार लास्ट बार हल्का फुल्का आपको समझाने का प्रयास करेंगे। डाटा कब प्राप्त हो गया हार्ड कॉपी? सोमवार को प्राप्त हो गई। फीडिंग का कार्य कब से शुरू हुआ? सोमवार से शुरू होगा। कितना समय अभी और लगेगा? 1 सप्ताह का समय और लगेगा मेरे साथियों। और दोनों आयोग के बीच में एक छोटा सा पेच है, वो जल्द ही आयोग अपने स्तर पर निपटा लेगा और उसका पत्र भी सोमवार को लिखा जा चुका है। ये जानकारी हमने आपको दे दी है। हर चीज़ की जानकारी खुलकर नहीं दी जा सकती है। जो भी जानकारियाँ थी आपको हमने बता दी है कि एक पत्र लिखा गया है सोमवार को, थोड़ा सा पेज फंसा था, उसको जल्द उसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा। कब तक सॉल्व कर लिया जाएगा? जब तक डाटा फीडिंग का कार्य चलेगा 1 सप्ताह और, तब तक ये कार्य ये कार्य कर लिया जाएगा। जो भी थोड़ा मोड़ा पेज है। कब लाइव रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे? तो 9:30 पे लाइव रहेंगे। सारी जानकारी वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। रात 9:30 बजे AGTA द ज्ञान टॉप टेलीग्राम ग्रुप पे आप लाइव जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।